to my channel. People आप you people are repeatedly asking me कि मैम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्ज़ाम कितने मार्क्स का आएगा या फिर कौन से ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ने चाहिए फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर. सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू आंसर योर वेरी सेम क्वेश्चन. अगर हम अपनी यूनिट 1 देखें तो यूनिट 1 में सबसे पहले एक तो सबसे पहली बात कि आपका पेपर कितने मार्क्स का आएगा. आपका पेपर आएगा 90 मार्क्स का. कितने मार्क्स का? 90 मार्क्स का पेपर आएगा. और पहली यूनिट में से जो चीज़ें आपको पढ़नी है, सबसे पहले कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन accrual concept, then consistency principle, then fundamental accounting assumption, जितनी भी आपकी assumption है, going concern, consistency, accrual and इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी भी देखनी है आपको. और इसमें से आपको प्रायर आइटम, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, इवेंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ये सारी जो चीजें हैं ये थ्योरी की आपको फॉर फ्रॉम द यूनिट 1 पढ़नी है. आपको पढ़ना है दैट इज डेप्रिसिएशन एंड असेट अकाउंटिंग. दैट इज डेप्रिसिएशन एंड असेट अकाउंटिंग. सो डेप्रिसिएशन एंड असेट अकाउंटिंग में पहला जो आपको पढ़ना है वो स्ट्रेट लाइन वर्सेस डिमिनिशिंग मेथड है. देन आपको असेट डिस्पोजल और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के जो न्यूमेरिकल होते हैं, जो न्यूमेरिकल है वो पढ़ना है. आई रिपीट, आपके जो असेट डिस्पोजल और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के जो न्यूमेरिकल है वो, और उसके बाद जो आपको पढ़ना है दैट इज चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. जहां पर हम क्या पढ़ते थे कि कभी कभार एक ऑर्गेनाइजेशन पहले स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रही थी, देन दे शिफ्टेड टू द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. उस टाइम पर कैसे चेंजेस होंगे, रिट्रोस्पेक्टिव मैनर में होंगे या प्रोस्पेक्टिव मैनर में होंगे. ठीक है. इट विल दिस डेप्रिसिएशन फॉर अकाउंटिंग कह लो या फिर अकाउंटिंग फॉर प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, दैट इज योर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10. That is accounting standard 10. This AS 10 deals with your depreciation accounting. Next comes your inventory valuation. Next important topic is inventory valuation. Valuation only is the calculation of closing inventory by using the LIFO-FIFO method, and also when your calculation of your gross profit when your closing inventory value is given. In the class I told you people that in that the order reversal will take into effect if the closing value of inventory is given. High probability of a numerical from this core concept of inventory valuation. Practice for your exam is accounting for non-profit organization. इसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट, आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपका बैलेंस शीट, ये तीनों की प्रिपरेशन ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट. इसमें भी आपके जो कंज्यूमेबल आइटम होते हैं, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम है जो आपको पढ़ना है. और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इस सब्सक्रिप्शन इनकम की एडजस्टमेंट. एडवांस मिला है, आउटस्टैंडिंग है आपकी कोई सब्सक्रिप्शन, या फिर कोई सब्सक्रिप्शन आपकी रिटर्न ऑफ है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. Classic question will definitely come from final account with adjustment, in which you have to prepare a trading P&L account and balance sheet जिसमें बनानी होती है with adjustment. And in final account too, you have to basically focus on major adjustment like closing stock, depreciation, bad debts, insurance claim, अनरिकॉर्डेड परचेजेस. ठीक है. ये सारी जो आपकी एडजस्टमेंट होती है, लाइक आपके क्लोजिंग स्टॉक की, डेप्रिसिएशन की, बैड डेट्स की, इंश्योरेंस क्लेम की और अनरिकॉर्डेड परचेज की, ये सारी एडजस्टमेंट आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, क्योंकि पास्ट ईयर में इन एरिया से पूछा गया है या इन एरियाज की एडजस्टमेंट आई हुई है. टॉपिक आपको पढ़ना है विच इज वेरी स्कोरिंग इज योर ब्रांच अकाउंट. ब्रांच अकाउंट में भी जो आपको पढ़ना है
इज योर ब्रांच अकाउंट, एंड ब्रांच अकाउंट में जो आपको पढ़ना है, इट्स योर ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, योर P&L अकाउंट ऑफ द रिस्पेक्टिव ब्रांच, योर इम्प्रेस सिस्टम, योर स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, एंड इट्स वेरी स्कोरिंग एंड वेरी इजी. ब्रांच अकाउंट इज वेरी स्कोरिंग एंड वेरी इजी. आपका स्टॉक एंड डेटा सिस्टम जिसमें आपको हर एक्सपेंडिचर के लिए या फिर हर चीज के लिए अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करते थे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज जो आज भी क्लास में हुआ था, दैट इज योर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में भी जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर होता है, दैट इज ऑल्सो इंटर डिपार्टमेंटल. दिस इज नॉट ट्रांसफर प्राइसिंग, दिस इज इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस या फिर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस कैसे, क्या कहते हैं, एलोकेट किए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था आज की क्लास में. एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक कैसे ट्रीट किया जाता है. डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, P&L अकाउंट इन डिपार्टमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रॉम एग्जाम एनालिसिस इज लीज अकाउंटिंग. एंड लीज में से एक थ्योरी का क्वेश्चन तो पक्का आता है, दैट इज फाइनेंस लीज वर्सेस ऑपरेटिंग लीज. इसमें आपका फाइनेंशियल चार्जेस कैलकुलेट करना, आपका इम्प्लिसिट रेट टू लीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS 19 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19. ठीक है, और यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी आने की प्रोबेबिलिटी होती है. अब अगर हम ब्रीफ में बात करें कि हाई हाई प्रोबेबिलिटी कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, या मतलब कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां जो हमें जरूर पढ़ने हैं. डेप्रिसिएशन में मेथड, डिस्पोजल, चेंज इन मेथड. नेक्स्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन में दैट इज आपका AS 2. ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, लीफो फीफो. ठीक है, ग्रुप वर्सेस आइटम मेथड. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग विद एडजस्टमेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप. NPO में अकाउंटिंग सब्सक्रिप्शन, कंज्यूमेबल आइटम, ट्रेडिंग अकाउंट. ये ब्रांच में आपका स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, हेडक्वार्टर विद एडजस्टमेंट. डिपार्टमेंट में आपकी क्या कहते हैं, ट्रांसफर, दिस इज नॉट ट्रांसफर प्राइसिंग, इट्स इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. लीज अकाउंटिंग में आपकी फाइनेंशियल लीज, कैलकुलेशन ऑफ योर इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट टू लीज, जिसमें हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है आपकी लीज की और डिफरेंट डिफरेंट इनफ्लोज की. और फाइनेंसिंग लीज वर्सेस ऑपरेटिंग की बात की जाए तो न्यूमेरिकल आपको कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं बेटा. न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने हैं डेप्रिसिएशन के, इन्वेंट्री के, ब्रांच के, डिपार्टमेंट के और फाइनल अकाउंट्स के. आई रिपीट, न्यूमेरिकल आपको डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, ब्रांच, डिपार्टमेंट और फाइनल अकाउंट के. और कंसेप्ट कौन कौन से रिवाइज करने हैं. अकाउंटिंग अजम्पशन, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिक, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और आपकी एडजस्टमेंट पे कौन कौन सी एडजस्टमेंट आपको सीखनी है, कौन सी, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड डेट्स, इंश्योरेंस क्लेम, चेंज इन मेथड जो कि डेप्रिसिएशन में यूज किया जाता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें करने के बाद यू विल बी एग्जाम रेडी एंड यू विल रॉक योर एग्जाम. एंड इफ यू लाइक द वीडियो then do subscribe to Soni Kangra classes, and we'll be back with another important video for your exam, that is lease accounting. So do subscribe to this channel. Thank you so much guys.